गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमारे पास टॉपिक रहेगा क्या? प्राइम नंबर्स। ठीक है। गुना एंड अंशु वांट टू पैक फिग्स मीन्स अंजीर। गुना और अंशु क्या करना चाहते हैं? अंजीर पैक करना चाहते हैं दैट ग्रो इन देयर फार्म, जो कि उनके खेतों में उगाई गई थी, उनके खेत में उगाई गई थी। गुना वांट्स टू पुट 12 फिग्स इन ईच बॉक्स। गुना क्या चाहता है कि 12 फिक्स हों हर बॉक्स में, लेकिन अंशु क्या पैक करना चाहता है? अंशु चाहता है कि वो हर बॉक्स में 7 फिक्स रखे। ठीक है, 7 अंजीर रखे। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो बताओ इनके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज हाउ। सोचना है और अलग अलग तरीके फाइंड आउट करने हैं कि किस तरीके से ये दोनों अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे से पैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, गुना कैन अरेंज फिक्स इन अ रेक्टेंगुलर मैनर। ठीक है, अंशु कैन अरेंज 7 फिक्स इन अ रेक्टेंगुलर मैनर। कैसे? ये देखिए, ये है गुना का। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये है अंशु का। ठीक है, गुना हैज़ लिस्टेड आउट दीज पॉसिबिलिटीज़। गुना ने ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनाई है 12 फिक्स रखने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, या तो वो सीधी ऐसे रखे या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से बॉक्स बनाए, या फिर इस तरीके से बॉक्स बनाए और 12 फिक्स आ जाए। लेकिन जो अंशु है उसका केवल एक ही अरेंजमेंट है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 1 कर ले, या फिर 1 मल्टीप्लाई 7, या तो ऐसे लेटी हुई कर दे या ऐसे वर्टिकल सीधी खड़ी हुई कर दे। ठीक है, केवल एक ही अरेंजमेंट है। यहाँ लिखा है कि इन द सेकेंड अरेंजमेंट फॉर 12 फिक्स। ये तो ये 1 अरेंजमेंट हो गया। दूसरे अरेंजमेंट में क्या है, जब हम रोज़ मल्टीप्लाई बाई कॉलम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फिक्स आएंगी। इस साइड भी जब रोज़ मल्टीप्लाई बाई कॉलम करेंगे तब भी नंबर ऑफ फिक्स आएंगी। In each of Guna's arrangement, multiplying the number of rows by the number of columns gives क्या? 12। कैसे? यहाँ पे एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, 12 रोज़ है। 12 रोज़ को जब 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 12 आया। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। और कॉलम कितने हैं? 2। एक कॉलम 2 कॉलम, कितना आया? 12। इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 1 2 3 4। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने आए? 12। ठीक है, तो यही बताया गया, अगर नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो फैक्टर जो वो चाहते हैं, वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, वी सो दैट द नंबर 12 कैन बी अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगल इन मोर देन 1 वे एज 12 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कहता है कि 12 जो नंबर है उसके लिए हमारे पास कई अरेंजमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा अरेंजमेंट है मीन्स। ठीक है, 1 2 3 अरेंजमेंट। जिस तरीके से 12 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, उसी तरीके से 12 को अरेंज करने के एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, 12 के फैक्टर्स ज़्यादा कैसे? 1 होगा, 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहता है? द नंबर 7 कैन बी अरेंज्ड ओनली 1 वे। लेकिन नंबर 7 केवल इस तरीके से, एक तरीके से अरेंज किया गया, एज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे कि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक 7 है। 7 के तो 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 7। नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ये आपको प्राइम नंबर समझाना चाहता है कि वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम्स। Here are the first few prime numbers 2 3 5 7 11 13 17 19। ये प्राइम नंबर्स हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, नोटिस दैट द फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर आर। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक तो 1 होगा और ये नंबर जो खुद है वो होगा। जैसे 2 है,
2 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 और एक 2 खुद, ठीक है। ऐसे ही 3 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 जो कि सभी का ही है और एक 3 अपना खुद का फैक्टर बनेगा, ठीक है। इनसे ज़्यादा इनका कोई फैक्टर नहीं होता है प्राइम नंबर्स का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट अबाउट द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ये तो बता दिया कि जो नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर्स हैं फैक्टर में या 2 से ज़्यादा किसी के फैक्टर्स बनते हैं तो उनको क्या कहेंगे उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। कुछ कंपोजिट नंबर्स आपको लिख के दिखाए गए हैं, अब इनके फैक्टर्स करके देखो आप। फर्स्ट में देखो 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके भी बनेंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। और 2 फैक्टर जिसके बनेंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, इसका मतलब वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पे हमने पढ़ लिया 2 से लेके बाकी सारे नंबर्स के बारे में, ठीक है। 2, 3 पढ़ा, 7 पढ़ा, कंपोजिट नंबर्स में 4 से पढ़ा, 4, 6, 8 इनके बारे में पढ़ा। लेकिन एक नंबर रह गया 1, इसको क्या बोलेंगे, व्हाट अबाउट 1, 1 के बारे में क्या कहेंगे, विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर, जिसका केवल एक ही फैक्टर है और वो खुद है। द नंबर 1 नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। जो नंबर 1 है उसको ना तो हम प्राइम नंबर बोलेंगे ना ही हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30, 21 से 30 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं। हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30, और 21 से 30 के बीच कितने प्राइम नंबर्स, लिखें प्राइम नंबर्स को, ठीक है। या फिर हम पहले इस टेबल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस टेबल को ही बनाएंगे और देखेंगे, समझेंगे इसको। कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, क्या हम 1 से 100 के बीच सारे प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं, यस। हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड प्राइम नंबर्स, यहाँ एक आपको इंटरेस्टिंग तरीका दे रखा है प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने का। जस्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, आपको केवल स्टेप्स फॉलो करने हैं जो नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट में देखो, चलो हम अपना बोर्ड पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोला जाएगा हम बोर्ड पे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लें, बॉक्स ऐसा हो जिसमें 100 नंबर्स आ जाएं, ठीक है। थोड़ा ऊपर की साइड इंक्रीज करेंगे, यस आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। 10 में डिवाइड करेंगे इसको 1, ताकि आपको बनाना आ जाए ये अच्छे से। अगर आपने 100 तक बनाना सीख लिया तो आप कहीं तक भी बना सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक नंबर बच गया आपका, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बना देंगे। एक लाइन और इंक्रीज कर देंगे, बस आपको दिखाई देनी चाहिए लाइन 10, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10 लाइंस बनाएंगे। पहले मार्किंग्स कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस तरीके से बना लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये बॉक्सेस हो गए हमारे। अब हम इसमें 100 तक क्या करेंगे, नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं इसमें नंबर फिल कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको टेबल को फिल करना है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने टेबल बना के आपको दिखाई है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, टेबल को फिल करना है कंप्लीट, ताकि आपको प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स का ठीक से ध्यान रहे, अच्छे से आप समझ पाओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हमारे पास जो स्टेप है वो इन्होंने क्या बोला है, पहले स्टेप में बोला गया है स्टेप 1 क्रॉस आउट 1। सबसे पहले 1 को क्रॉस करना है, बिकॉज इट इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को क्रॉस कर दिया, ये 1 को क्रॉस कर दिया। हम मल्टीपल कलर्स लेके चलेंगे यहाँ पे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। 1 को क्रॉस कर दिया मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही ये एक कंपोजिट नंबर है। स्टेप सेकंड में सर्कल एंड देन क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। सर्कल बनाना है और क्रॉस कर देना है बाकी 2 के सारे मल्टीपल्स को। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए। अब देखो, केवल 2 को सर्कल करना है। ठीक है, 2 को रेड से सर्कल कर देते हैं, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं उनका क्या करना, उनको क्या क्रॉस करना है। 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 क्रॉस करना है। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये 12 भी, 14 भी इसका मल्टीपल है, 16 भी, 18 भी एंड 20। जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं 2 के, उन सभी को आपको इस तरीके से क्रॉस कर देना है। ठीक है, 32, 34, 36, 38, 40, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। 44, 46, 48, 50, ये भी 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, ये भी 2 का मल्टीपल। 72, 74, 76, 78 एंड 80। फिर है 82, 84, 86, 88, 90। नेक्स्ट है 92, 94, 96, 98 एंड 100। ये सारे हमारे क्या थे, 2 के मल्टीपल्स थे जो कि हमने क्रॉस कर दिया और 2 को क्या किया, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है स्टेप 3, यू विल फाइंड आउट दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर। अगला अनक्रॉस्ड नंबर कौन सा है, जिसको काटा नहीं है, वो कहता है कि 3 को क्या करना है, सर्कल करना है, और 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, जैसे 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस किया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को सर्कल करेंगे, कलर्स चेंज कर लें ताकि डिफरेंस नज़र आए। ये कर दिया, ये तो सेम हो गया। ये नंबर लेते हैं, 3 को सर्कल किया, 3 के मल्टीपल्स, 3 2 ज़ा 6 क्रॉस पहले से कर रखा है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 पहले से है, 3 5 ज़ा 15,
3 6 जा 18 कर रखा है, 3 7 जा 21, 3 8 जा कर रखा है, 3 9 जा 10 जा कर रखा है, फिर 33 36 कर रखा है, 39 को क्रॉस करेंगे, फिर 3 42 को कर रखा है, फिर मल्टीपल ऑफ 45, 45 के बाद 48 जो पहले से कर रखा है, 48 के बाद 51, 51 के बाद 54, 54 के बाद 57, 57 के बाद 60 जो कि क्रॉस है पहले से, फिर 63, 66, 69, 72 है, 75, 3 ऐड करेंगे 78, फिर 3 ऐड किया 81, 81 के बाद 84, 84 के बाद 87, फिर 90, 90 के बाद 93, 96 क्रॉस्ड है एंड 99। ये सारे क्या हैं? 3 के मल्टीपल्स। अब क्या बारी किसकी बारी है? फोर्थ स्टेप, द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर। 3 के बाद नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर कौन सा है? 5, क्योंकि 4 तो 2 का मल्टीपल है, वो तो कट चुका। सर्किल 5 एंड देन क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या करना है? 5 को सर्किल करना है और 5 के जो मल्टीपल्स हैं उनको क्या करना है? क्रॉस कर देना है। ठीक है, 5 को क्या करना है? हमने सर्किल बनाना है 5 का, 5 पे कर दिया सर्किल। ठीक है, इसके मल्टीपल्स को क्रॉस करना है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, फिर 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100। ठीक है, हो गया। फिर क्या करना है? नेक्स्ट, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर सर्कल और क्रॉस्ड आउट। तब तक कंटिन्यू करना है प्रोसेस को जब तक सारे नंबर्स या तो क्रॉस ना हो जाए या फिर आप उनको सर्कल ना कर दो। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट, जो अनक्रॉस्ड नंबर है वो क्या है? 7। 7 पे क्या करेंगे? सर्किल करेंगे। ठीक है, 7 के जो मल्टीपल्स हैं उनका क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 56। फिर बारी आती है 63 की, फिर 70, फिर 77, 77 में 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 84। ठीक है, 84 के बाद 91। ठीक है, 91 के बाद 98 जो कि क्रॉस्ड है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा ऐसा नंबर है? 11। 11 को सर्किल करेंगे, ब्लैक से कर दें। 11 को सर्किल किया, 11 के मल्टीपल्स को, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 55, 66, 77, 88, 99। 11 के तो सारे क्रॉस कर रखे हैं। फिर बारी आती है किसकी? 13 की। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, फिर 52, 65, 78 और 91 कंप्लीट। उसके बाद में क्या? 17। 17 के मल्टीपल्स देखो, 34, 51, 68, 85 कंप्लीट। 19 के मल्टीपल्स, 19 2 जा 38, 57, 76 आगे क्रॉस कर रखे हैं। 19 का कोई मल्टीपल नहीं है। उसके बाद में 23 का मल्टीपल कितना? 46, फिर 69, उसके बाद में 92 भी क्रॉस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है किसकी? 29 की।
29 का मल्टीपल 58, 58 के बाद 87 जो कि क्रॉस्ड है, उसके बाद में इसका कोई मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट है 31, 31 का मल्टीपल क्या 62, फिर 93 कंप्लीट, उसके बाद में 37, ठीक है। 37 का मल्टीपल दूसरे नंबर का 74 पहले से क्रॉस्ड है, ठीक है, और कोई नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 41, 41 का मल्टीपल 82 कंप्लीट है, क्रॉस्ड है। फिर बारी आती है 43 की, 43 टू ज़ा क्रॉस्ड है 86, ठीक है। फिर बारी आती है 47 की, 47 का मल्टीपल भी क्रॉस्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अनक्रॉस्ड नंबर है ये 53, कोई मल्टीपल नहीं बचा इसका। 59 का कोई मल्टीपल नहीं है आगे। फिर 61, ठीक है, कोई मल्टीपल नहीं। 67 का कोई भी मल्टीपल नहीं, ना ही 71 का मल्टीपल है, ना ही 73 का मल्टीपल है। फिर है 79, इसका कोई मल्टीपल नहीं बचा। 83 का भी कोई मल्टीपल नहीं है, 89 का भी नहीं है। लास्ट की लाइन में बच गया क्या 97। अब देखो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कंप्लीट करने से पहले उसका पहले सॉल्यूशन कर ले। क्या पूछा गया था, ऐसे नंबर्स बताओ, ऐसे प्राइम नंबर्स 21 से 30 तक क्या लिखेंगे। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स पूछा था 21 से 30। देखो 21 कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ तक कितने प्राइम नंबर्स 1 and 2 लिखेंगे। देर आर 2 prime numbers from 21 to 30 that are क्या 23 and 29। How many composite numbers are there from 21 to 30। 21 से 30, 21 भी काउंट है इसमें, ठीक है, और 30 भी, तो कंपोजिट नंबर्स पूछा है। लिखेंगे, कलर चेंज कर दो ताकि आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर नज़र आए। 21, एक तो 21 द कंपोजिट लिखेंगे, कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30 आर, क्या लिखेंगे, एक तो 21 है, 22, 23 प्राइम नंबर है, 24, 25, फिर 26, 27, फिर 28 एंड 30। ये हमारे पास क्या आ गए, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर मिल गया आपको। अब उससे नेक्स्ट लिखा गया है ऑल द सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ये जो अब हमने सर्कल किए हैं, ठीक है, जो हमने ये सर्कल कर रखे हैं, यहाँ पे जितने भी सर्कल नंबर कर रखे हैं वो सारे क्या आए हमारे पास, प्राइम नंबर्स आए, ठीक है। यही आपको समझाना चाहते थे इस टेबल की हेल्प से कि जो सर्कल नंबर है वो क्या है, प्राइम नंबर्स, और जिन नंबर्स को क्रॉस किया गया है, ठीक है, अदर देन 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स को क्रॉस किया गया है वो क्या है, कंपोजिट नंबर। क्योंकि 1 का तो पहले ही बता दिया, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो दो जिनको सर्कल कर रखा है वो क्या है, प्राइम नंबर्स, जिनको क्रॉस कर रखा है वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड द sieve ऑफ इरेटोस्थेनीज। दिस प्रोसेस कैन बी कैरीड ऑन फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 100 ऑल्सो। ये 100 से बड़े नंबर्स के लिए भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इरेटोस्थेनीज वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन हु लिव्ड अराउंड 2200 ईयर्स अगो। ये एक ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे जो 2200 साल पहले रहते थे। एंड डेवलप दिस मेथड फॉर लिस्टिंग प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के लिए इन्होंने इस मेथड का डेवलपमेंट किया। गुना एंड अंशु स्टार्टेड वंडरिंग। गुना और अंशु को आश्चर्य हुआ हाउ दिस सिंपल मेथड इज एबल टू फाइंड द प्राइम नंबर्स। ये एक सिंपल सा मेथड है, इससे कैसे प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। थिंक
हाउ दिस मेथड वर्क, सोचना है कि ये मेथड किस तरीके से काम करता है। रीड द स्टेप्स गिवन अबो अगेन, दोबारा से आपको स्टेप्स को पढ़ना है एंड सी व्हाट हैपन्स आफ्टर ईच स्टेप इज़ कैरिड आउट, और देखना है कि हर स्टेप के बाद में क्या हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये जो स्टेप्स आपको दे रखे हैं वही हैं। अब हम करते हैं इसके फिगर इट आउट। चलो फिगर इट आउट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।